अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और आज मेरे साथ हैं अली रज़ा और इधर बैठे हैं मुजाहिद हसन। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन वाई इंडिया नीड अग्निपति या अग्निपाथ लिखा है एंड रीज़न बिहाइंड वायलेंस इन कंट्री। तो कंट्री के अंदर जो वायलेंस हो रहे हैं उसकी जो वजह है, उसके पीछे क्या राज है, तो इस बारे में बात करने वाले हैं मेजर गौरव आर्या। तो चलिए इनकी वीडियो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इनका दिमाग लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद वाला है, ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी। ये देश की संपत्ति चलाएंगे। देखिए, जो शांति से, वैभव, मैं साफ बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके शो पे, जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है, जो देश को नहीं जला रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं आपसे अग्री करूं ना करूं, आपका संविधान है खाके यार। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को आपने बिल्कुल जमीन पे फेंक दिया। हम में से कितने बन गए टेररिस्ट? हम में से कितने बन गए माफिया शार्प शूटर्स? हम में से कितने बन गए दाऊद इब्राहिम कास्कर? हम तो नहीं बन गए ना। सब लोग अपना काम ही कर रहे हैं ना। फिर ये आर्ग्यूमेंट की अग्निवीर टेररिस्ट बन जाएगा, क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसमें राजनीतिक पार्टी क्यों? इनको हर जगह कुछ ना कुछ करना है, हर जगह कुछ ना कुछ करना है, हर चीज में कि अग्निपथ स्कीम बुरी है। अरे फौज को चलाना दो ना, फौज को जो चलाना है। ये फौज को ये भी सिखाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करनी है। इनको एयरफोर्स को ये भी ट्रेनिंग देनी है कि बालाकोट की स्ट्राइक कैसे तुम्हें करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा जो मामला है ना पेंशन का, ये पेंशन का मामला फौज को डुबा देगा। ये मैं बता रहा हूं, ये फौज को डुबा देगा ये पेंशन का मामला। आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास वही गंदी सी इंसास है एक, ठीक है, राइफल आपके पास वेपन्स नहीं है फेस करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव, ये जो अग्निवीर वाला मामला है, जो स्कीम निकाली अग्निपथ, तो मुझे काफ़ी ना सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं और मैंने अलग अलग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इस बारे में बात भी करी है। लेकिन जो मुझे लगता है कि डिफेंसिव ऑफेंस से एक लोगों को खास उम्मीद है इस मामले में, तो हमें अपना कुछ बातें रखनी चाहिए और बातें जो हैं वो बीच में हैं। हर एक जो चाहता है वो चाहता है कि भाई हमारे पक्ष की बात हो, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बीच में हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा, तब जाके मामला सलटेगा। पहली बात तो ये है कि ये अग्निपथ है क्या? ये फौज को करवाना ही था। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि अब जाके 2022 में क्यों लॉन्च करा फौज ने। फौज को ये चीज 25, 30 साल, 50 साल पहले कर देनी चाहिए थी। कुछ समय पहले तक फौज का जवान ओनली 7 ईयर्स तक काम करता था। नौकरी उसकी 7 साल की होती थी और बाकी 7 ईयर्स वो रिजर्व पे होता था। उसके बाद उसको जो भी पेंशन मिलनी होती थी, फिर वो कर दिया कि 15 साल के बाद मिलेगी। पर 7 ईयर्स का भी हो चुका है फौज में सर्विस, जो अभी 4 साल के ऊपर लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं ये है क्या मामला ना। पूरा बात यह है कि इसमें 2-3 कारण हैं। वैभव, सबसे पहला कारण यह है कि, और ये बहुत गंभीर कारण है फौज के लिए, इट्स अ वेरी सीरियस इशू फॉर द आर्मी दैट और द नेवी और द एयरफोर्स, ये जो एज प्रोफाइल है ना, ये ज़्यादा हो रही है। ये 32, 33, 34 तक जा रही है और किसी भी आर्मी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। किसी भी आर्मी के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको मिड 20s या लेट 20s में लाना है। ये काम फौज को बहुत पहले कर देना चाहिए था अग्निपथ का। मैं फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि फौज को कर देना चाहिए था, ऐसा गौरव आर्या बोल रहा है। और फौज के हिसाब से बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये डिले हो गया बहुत ज़्यादा। सबको पता है अग्निपथ स्कीम में 4 साल के लिए लोग आएंगे। 4 साल के बाद उसमें से 25% फौज में रह जाएंगे और बाकी बाहर की दुनिया चले जाएंगे। उदाहरण के लिए बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, असम राइफल्स में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सिविलियन स्टाफ है उसमें, और 15-16 जो भी डिफेंस यूनिट्स हैं जो जो कि एमओडी से ताल्लुक़ रखती हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ताल्लुक़ रखती हैं उसमें। तो क्या इन लोगों को 4 साल के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी? उसका आंसर है हाँ, उसका जवाब है हाँ, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी मिलेगी। इसके अलावा जो स्टेट पुलिस कर रही हैं, मेरी बातचीत अभी हुई थी ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा सर से। ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा इज़ वेरी सीनियर, इज़ 1961 कमीशन, 1961 कमीशन है वो, और ही इज़ गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अभी। तो उन्होंने बात करी थी और वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात कर रहे थे कि 8 मुख्यमंत्रियों से बात हुई और 8 के 8 ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस ला रहे हैं जहाँ पे 10% रिजर्वेशन। तो क्या अग्निवीर जब फौज छोड़ेगा क्या उसको मिलेगी? हाँ मिलेगी। क्या है कि 4 साल के लिए करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा, उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी जो कि इस 4 साल में शामिल है, राइट। एक बार वो फौज से चला गया फिर उसकी रिजर्व लायबिलिटी नहीं होगी। जाहिर सी बात नहीं, अब आप आर्मी में हैं, आपने आर्मी छोड़ दिया, बीएसएफ में चले गए, तो आर्मी की रिजर्व लायबिलिटी खत्म हो गई ना, देन यू बिकम पार्ट ऑफ बीएसएफ। रिजर्व लायबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर इन द सिविल स्ट्रीट, जब आप बाहर हैं, सिविलियन हैं। अगर जंग होती है तो फिर वो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के साथ रहेगा वो। वेब ऑफ फौज को क्यों करना था, मैंने आपको बताया कि एक तो बड़ी बात हो गई कि फौज को एज प्रोफाइल कम करना। दूसरा एक बहुत बड़ा टेंशन ये है ना कि पिछले साल हमें ये सब तो पता है कि हमारा 75 अरब डॉलर का एक बजट है, डिफेंस बजट, जिसमें कि करीब 65% सैलरी और पेंशन के लिए जाता है। ये सबको स्टोरी पता है। जो स्टोरी लोगों को नहीं पता है वो ये चीज है कि बड़े स्ट्रेंजली, बड़ी अजीब सी बात है कि हमारा पेंशन बिल हमारी सैलरी बिल से ऊपर है। अगर हमारा सैलरी बिल 100 है तो पेंशन बिल 125 है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऐसा हो गया क्योंकि भाई अंग्रेजों के टाइम से एक नीति चली आ रही थी कि आप इतना साल करिए, जीवन भर पेंशन, राइट। अब फौज ये कह रही है कि यार हम पेंशन दें, हम तनख्वाहें दें, हम नए नए हथियार खरीदें, एज प्रोफाइल ठीक करें, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। तीसरी चीज ये है कि याद है 2-3 साल पहले से या 4-5 साल पहले से काफी सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि हर एक भारतवासी को कम से कम 2 साल तो फौज में रहना ही चाहिए। आपने भी सुना होगा, सब लोगों ने, हम सब ने देखा कि नहीं फौज में जाना चाहिए, तभी जाके डिसिप्लिन आएगा, तभी जाके डिसिप्लिन आएगा। अब कर दिया अग्निपथ तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम है। यही तो है, आओ फौज में ज्वाइन करो, हर एक भारतवासी को खुला मौका है, आप आइए ज्वाइन करिए, जो सेलेक्ट हो गया सेलेक्ट हो गया। लिमिटेड वैकेंसीज है, ऑब्वियसली आप करोड़ों की फौज थोड़ा ना कर सकते हैं, पर जो भी है आप आइए। अच्छा, इसमें कई वेटरन्स ने कुछ उनके रिजर्वेशंस हैं, और जाहिर सी बात है जो यार वैभव जो इतने साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को देगा, उसका परिवार उसके साथ वो बलिदान देगा, एंड यू नो दिस इज अ ह्यूज सैक्रिफाइस। यू नो लोग ना कई साल दर साल परिवार, लोगों ने अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देखा यार फौज में। मैं आपको बताता हूँ, ये एटलीस्ट आर्मी की सच्चाई तो है। नेवी एंड एयरफोर्स आर स्टिल, नेवी में भी थोड़ा सा होता है, दे सेल फॉर एलोंगेटेड पीरियड बट दे कम बैक। आर्मी में यू नो यू गेट पोस्टेड टू प्लेसेस विच यू कांट फाइंड ऑन द मैप, यार नक्शे में वो जगह मिलती नहीं है। तो फौज में थोड़ा सा ज़्यादा है ये, बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली, एंड दिस इज ऑल्सो सैक्रिफाइस। यू नो किसी बाप को बोलिए कि अब आप अपने बच्चों को 10 महीने के बाद देखेंगे, सारा काम फ़ोन पे ही चल रहा है, हाँ बेटा कैसा है स्कूल में, 10 चीज़ें होती हैं, फ़र्ज़ होता है किसी का। तो आर्मी आई थिंक इन दीज टर्म्स सैक्रिफाइसेस मोर। तो जब एक ऐसे माहौल में आप पले बड़े हैं और आपने 20-30-40 साल से यही माहौल देखा है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपको लगता है कि कोई सरकार कोई नीति लेकर आई है, तो उसमें एक रिएक्शन होता है, ये जाहिर सी बात है। और ये रिएक्शन ना, चाहे वेटरन सपोर्ट करें या वेटरन सपोर्ट ना करें, मुझे ऐसा लगता है कि लोग तभी बोलते हैं जब प्यार करते हैं, लोग तभी बोलते हैं जब उनको मोहब्बत होती है। वरना वेटरन्स को तो पेंशन मिल रही है, उनको क्या लेने देना, उनको क्या मतलब है अग्निपथ से। कल वो बोले ठीक है यार तुम अग्निपथ 4 साल का करो, 4 महीने का करो, हमारी वजह से। पर ऐसा नहीं है, प्यार है फौज से, प्यार है देश से, इसलिए बोलेंगे और इसलिए अपनी जो राय है उसका इजहार भी करेंगे, ये जाहिर सी बात है। दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमेंस लव एंड दैट इज ऑल दैट आई वांट टू से। नाउ 2-3 खदशात हैं, 2-3 ऐसी बातें हैं जो उनको लगा कि गलत हैं। पहली बात तो ये कि लोग क्या करेंगे 4 साल के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने अब क्लियर कर दिया कि क्या करेंगे 4 साल के बाद।
और अग्निपथ की स्कीम रोल बैक भी नहीं होने वाली, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। सरकार ने साफ कर दिया कि साहब अग्निपथ की स्कीम जो है वो रोल बैक बिल्कुल नहीं होगी, कुछ हो जाए ये रोल बैक नहीं होगी। ठीक है। तीसरी चीज है वैभव, ये बोला गया कि साहब ये जो फौजी हैं, ये जो लोग हैं, ये जो अग्निवीर हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे और इनके बस का कुछ नहीं होगा और सिर्फ 4 साल करी है और इनमें ना वो बॉन्डिंग नहीं होगी। राइट। मुझे नहीं लगता कि ये बात है, क्योंकि ना हमें फौज के रेजिमेंटल सिस्टम्स को, रेजिमेंटेशन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर आपका कोई फौजी दोस्त है ना, आप उसके साथ 1 महीना कैंटोनमेंट के अंदर रह लीजिए। छोड़िए अग्निवीर, छोड़िए अग्निपथ, छोड़िए ऑल दीज थिंग्स। वो 1 महीना आपकी ज़िंदगी बदल देगा। फौज है ही ऐसी, वो खून में चली जाती है फौज। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। और यहाँ तक कि ये कहना कि साहब ये लोग अगर 4 साल के बाद माफिया ज्वाइन कर लेंगे या कोई उपद्रवी काम करेंगे, टेररिस्ट बन जाएंगे, ये सब, ये भी बात गलत है यार। हमने 5.5 साल नौकरी करी फौज में, हम कौन से टेररिस्ट बन गए यार? दुनिया भर के ऐसे ऑफिसर्स हैं, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स, हमारे समय पे तो 5+5 होता था, 5 साल फिर 5 साल। जिन्होंने 5 साल के बाद अगर छोड़ा है, आप एक का नाम बता दीजिए शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स का, जिसने कि हथियार उठा लिए हों देश के खिलाफ, या कोई चोरी डकैती में पड़ गया हो, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पड़ गया हो, शार्प शूटर बन गया हो। भाई ऑफिसर की ट्रेनिंग तो बहुत हाई कैलिबर की होती है जवान से। ऑफिसर की ट्रेनिंग में तो और 10 चीज़ें सिखाते हैं। ऑफिसर की ट्रेनिंग में तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिगर दबाना, ऑफिसर को तो प्लानिंग करना भी सिखाते हैं। अगर कोई वेटरन, कोई ऑफिसर गलत रास्ते पर चला जाए तो इतना नुकसान पहुंचा सकता है, बिकॉज उसका दिमाग चलता है। देखो यार, ट्रिगर वाली उंगली ना, ये सबकी चलती है, फौज में सबकी चलती है। लेकिन जो दिमाग है, जो बंदा बैठ के प्लान कर सकता है ना, जो प्लान कर सकता है कि तुम यहां से जाओगे, तुम ये करोगे, ये पूरा प्लान और इस तरीके से प्लान, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, सिर्फ शूटर नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरी नॉलेज में एक सिंगल शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर नहीं है जिसने ऐसा काम करा है। तो ये कहना कि ये चोरी में पड़ जाएंगे, ये डकैती में पड़ जाएंगे, एंटी सोशल, ये सब मुझे नहीं लगता इन चीज़ों में दम है। ये मेरी ज़ाती राय है। देखो ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि ऐसा एक बार फौज ने किसी को छू लिया, वो बंदा ना जिंदगी भर के लिए बदल जाता है। दैट ह्यूमन बीइंग चेंजेस फॉर लाइफ। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है ना। मुझ जैसे टेढ़े को सीधा कर दिया यार फौज ने। एकेडमी के अंदर ना 3 हफ्ते के अंदर सीधा कर दिया गौरव आर्या को। जो लोग कह रहे थे, जिनके माँ बाप कह रहे थे कि ये तो कभी नहीं सुधरेगा, 2-3 हफ्ते के अंदर सेट कर दिया। फौज सेट कर देती है। एक बार फौज के हत्थे को चढ़ गया ना, देन वो फौज फिट कर देती है उसको। खैर, ये झगड़ा हो क्यों रहा है? ये जो पूरा मामला है, ये हो क्यों रहा है वैभव? इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी बड़ी सिंपल है यार। एक ज़माना था जब ये जो यंगस्टर्स थे ना, जो फौज में भर्ती होना चाहते थे, जो भर्ती के इच्छुक थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो भी वही चाहते थे जो फौज चाहती थी। वो भी वही चाहते थे जो फौज चाहती थी। फौज चाहती थी कि तेज तर्रार, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, स्मार्ट नौजवान फौज ज्वाइन करें, और वो भी ये चाहते थे कि हम लोग फौज ज्वाइन करें। सो देयर वाज अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ नीड एंड डिजायर एंड वांट्स। वो एक जगह आके मिलते थे और भर्ती रैलीज होती थी और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम क्यों हो गई? अब प्रॉब्लम वैभव इसलिए हो गई क्योंकि ये जो फौज में जाना चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं और फौज कुछ और चाहती है। भाई आप नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं, मैं भी नोएडा से दिल्ली जाना चाहता हूं, हम लोग एक गाड़ी में जा सकते हैं। आप दिल्ली जाना चाहते हैं, मैं मेरठ जाना चाहता हूं, हम एक गाड़ी में कैसे जा सकते हैं? वी कैन नॉट गो इन द सेम व्हीकल। फिर हमें 2 गाड़ियां लेनी पड़ेंगी। ये वही चक्कर है। आर्मी वॉन्ट्स अ यंगर आर्मी, आर्मी वॉन्ट्स अ लोअर पेंशन बिल। और जो भी फौज चाहती है, जो बंदा फौज ज्वाइन करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं 15-20 साल फौज में नौकरी करूं, फिर मुझे पेंशन मिले और फिर एक सरकारी नौकरी का रुतबा अलग रहता है। फौज के लिए मोटिवेटेड भी है लड़के बहुत ज़्यादा। होता है जैसे गांव में 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं लोग और फौज के लिए तैयारियां करते हैं। ये एक अलग मामला है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कि ये आग क्यों लग रही है ट्रेन में। ये कौन है ये लोग जो ट्रेन में आग लगा रहे हैं? तो यार वैभव ऐसी स्टोरी है कि अलग अलग जगह, ये देखो कहीं कहीं लग रही हैं ये आगे। आप भारत का नक्शा लीजिए, ठीक है, आपको ये यूपी के कुछ पार्ट्स में दिखेगा। इसका एपिसेंटर बिहार है, बिहार एपिसेंटर है, ठीक है।
हैदराबाद में कुछ हुआ है, एक दो और हैदराबाद तेलंगाना, सॉरी माय मिस्टेक, तेलंगाना के आसपास अंदर कुछ हुआ है, कुछ एक दो स्टेट्स में, पूरे भारत में नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? बात यह है कि इसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और इसमें कोचिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ना, ये जो आग लग रही है, इसमें 3 पार्टीज हैं। एक तो वो लड़का है जो फौज ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, वो लड़का फौज ज्वाइन करना चाहता है, उसका दिल साफ है, उसको वर्दी पहननी है, देश सेवा का, वतन की खिदमत का एक जुनून है सर पे, वर्दी पहननी है। गांव में देखता होगा, लोग आते हैं छुट्टी से, फौजी जाते हैं, उनसे बातें सुनता होगा, वो मोटिवेटेड है। तो वो तो बेचारा साफ पाक आदमी है, वो चाहता ही है कि मैं फौज में जाऊं, उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसका सिर्फ ये एजेंडा है कि मुझे फौज में जाना है, उसके अलावा उसका कोई लेना नहीं। अब उसके माँ बाप और घर वाले, जो उसका इमीडिएट समाज है, वो क्या चाहता है मैं बताता हूँ। उनको ऐसा लगता है कि उस लड़के को ये नहीं लगता, जो 17-18 साल का लड़का जो दौड़ लगा रहा है सवेरे, उसका नहीं, उसका एम है, उस लड़के का, उस बच्चे का एम है कि मुझे वर्दी पहननी है, बस मुझे फौज में जाना है, मुझे फौजी बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है। उसके दिमाग में जो भी आइडियल्स होंगे, सैक्रिफाइस के, वैलर के, ऑनर के, उस लिए जाता है, क्योंकि गांव और ऐसे समाजों में फौजियों की इज्जत भी बहुत है, तो वो सब देखता है, वो मोटिवेट। हाँ जी, तो वीडियो हो चुका है ख़त्म। तो जी मुझे मेजर साहब की बातें बहुत अच्छी लगी जी। मेजर साहब ने कमाल कर दिया जी, कमाल। ये जो आखिर पे उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने ट्रेन चलाई, इन लोगों को प्राइवेट ये अहल ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है कि प्राइवेट नौकरी भी करें। इनकी प्राइवेट नौकरी भी छीन लेनी चाहिए इनसे। इनकी एक सॉफ्टवेयर हो, इनकी पिक्चर शो होनी चाहिए। जब भी कोई कंप्यूटर में इनका आईडी कार्ड किसी भी प्राइवेट फर्म का इन्हें चेक करना चाहे या अपनी कंपनी में जॉब देना चाहे, तो देखा जाए इससे पहले कि क्या ये बंदा वो तो नहीं है जिसने ट्रेन चलाई थी, ताकि अगर वो है तो फिर उसको सॉरी कह दिया जाए, उसे बोला जाए कि आप इस मुल्क में कोई भी जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस मुल्क के कातिल हैं, आप इस मुल्क के नुकसान करने वाले लोग हैं। आपने इस मुल्क की चीज़ों के साथ बेईमानी की है, छेड़खानी की है, इस तरह की छेड़खानी, जिस तरह की छेड़खानी से मुल्क को नुकसान पहुंचा है। तो ये बात कहकर जब आप अपनी कंपनी से उसे निकाल देंगे, तो मेरे ख्याल में दोबारा कोई भी माँ का लाल, कोई भी जना आकर इस तरह की हरकत नहीं करेगा जो हरकत आज ये कर रहे हैं। और मैं ये समझ रहा था हमारे पाकिस्तान में इस तरह की सिफ्ट के लोग हैं कि अपने मतलब को पाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, सड़कों पर टायर जलाते हैं, सड़कों पर आग लगा देते हैं, लोगों को तंग करते हैं, मुसाफिरों को तंग करते हैं, मुसाफिरों को जाना होता है, गाड़ियाँ रोक देते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती है, मुश्किलात पेश आती हैं लोगों को। मैं ये समझता था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग इस तालीम के माहिर हैं, जो इस तरह की एजुकेशन है जिनकी कि अपना हक लेने के लिए पाकिस्तान को जला दें जी, पाकिस्तान की चीज़ों को ख़राब कर दें, पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट इलाके हैं वहाँ जाकर खुद को कह दें जी हम हीरो हैं, और वहाँ कोई ना कोई नुकसान इस तरह का कर दें जी। अब वो जो डेवलप वाली चीज़ है दोबारा वो कभी डेवलप हो ही ना सके। तो ये समझा जाता था, हम तो यही समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर ही कुछ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन भाई कमाल की बात है इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसी सिफात के लोग हैं। और रही बात ये जो अग्निपथ की है, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। देखिए जी, आप मुजाहिद हसन अली रज़ा, आप ये बात को सुने और सोचें। इधर पाकिस्तान में बहुत सारी जॉब्स आती हैं और जॉब 20 या 25 वैकेंसी होती है। 20-25 वैकेंसी पर 20,000-25,000 लोगों ने अप्लाई किया होता है, और आप बेरोज़गारी देख लें कि 20 से 25,000 लोग बेरोज़गार हैं, और उस 20 नौकरी के लिए। अब ये वो लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, और फिर वो लोग भी होंगे जो ये सोच के नहीं अप्लाई कर रहे कि यार इस 20 नौकरी में से मेरा कहाँ नाम आना है। तो कुछ लोग ये सोच के अप्लाई नहीं करते कि यार ये जो 20 नौकरी सिफारिश वाले लोगों की होंगी, कुछ ये सोच के अप्लाई नहीं करते होंगे कि यार ये जो 20 नौकरियाँ हैं ये तो बिकेंगी, पैसे लेकर लोग रखे जाएंगे। इस तरह के लोगों के अलावा 20 से 30,000 लोग अप्लाई कर देते हैं सिर्फ 20 वैकेंसी पर, 20 सीटों पर।
तो भाई इंडिया तो बहुत ही अच्छी एक तरह की इनकी मुहिम चल गई है कि जितने लोग अप्लाई करेंगे सारों को सारे रख लिए जाएंगे, ऐसे ही ना, सारे लोग रख लिए जाएंगे और फिर उनको आफ्टर 4 ईयर, ये पर बड़ी कमाल की बात है, 4 साल वो ट्रेनिंग भी लेंगे, वहाँ का खाएं पिएंगे, तनख्वाहें भी लेंगे और 4 साल में मेरे ख्याल में तो इससे अच्छा कोई फ़ायदा नहीं है। 4 साल वो नौकरी करें, पेंशन लें 12 लाख रुपया और फिर वापस आ जाएं अपने घर में आके कोई अच्छा खासा बिजनेस शुरू करें। इन 4 सालों में जो उनकी जॉब है, जो उनकी पे है, उस पे को भी वो सेविंग में रखें। उनका मुद्दा ये होना चाहिए था कि 4 सालों में उन्होंने सेविंग करनी है, पैसा जोड़ना है और आफ्टर 4 ईयर कोई बिजनेस खड़ा करना है जो उनका ज़ाती बिजनेस हो। भाई पाकिस्तान में अगर कुछ इस तरह का हो तो 25% लोग हैं जिनको आर्मी में रखा जा रहा है, मेरे ख्याल में वो लोग भी बोल दें कि हमने नहीं रहना, हमें आप 4 ईयर के बाद ही पेंशन देकर घर भेज दें। ये पता नहीं कैसे लोग हैं जो इस बात पे झगड़ा कर रहे हैं कि हमें क्यों निकाला जा रहा है। ये तो वो बात होगी जब नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ लोगों को निकाला गया था तो ये कहते थे अपने जलसा जुलूस में, अपने इजलास में, ये स्पीच में कहा करते थे हमें क्यों निकाला, हमें क्यों निकाला। और आज देखें इंडिया में वो लोग कह रहे हैं हमें क्यों निकाला, हमें क्यों निकाला। ये बहुत ही एक तरह की कह सकते हैं कि बुरी हरकत है। इस बुरी हरकत से बहुत सारे लोग अपसेट और डिसहार्ट हुए होंगे। अपने ही मुल्क का नुकसान करना, आप वो गाड़ी देख लें जी, आप वो उस भाईजान की गाड़ी को ख़राब कर दिया, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। अब गाड़ी कैसे बनती है भाई, लाखों रुपया लगता है गाड़ी लेने में, वो लाखों से एक बंदा गाड़ी ले रहा है और आप ऐसे ही किसी नाम पर प्रोटेक्ट करके आप सड़कों पे आ जाते हैं। किसी की गाड़ी खड़ी है उसे आप डंडे मारने शुरू कर देते हैं। और भाई अगर आपने प्रोटेक्ट करना है तो आप ईमानदारी से आप ऐसा करें, पुरअमन प्रोटेक्ट करें, आप एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, आप सड़कों पर निकलें। और अपने मुल्क को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? जब आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए जाएंगे तो इस तरह मेजर गौरव आर्या साहब तो गुस्सा करेंगे और इतने सख्त अल्फाज तो वो बोलेंगे ही। और फिर उनके सख्त अल्फाजों में पाकिस्तान मुलव्वस ना हो, पाकिस्तान को वो ना अंदर मुलव्वस करें अपने सख्त अल्फाजों में, तो उनकी तो स्पीच ही मुकम्मल नहीं होती, उनकी तो गुफ्तगू ही मुकम्मल होती जब तक वो जैश मोहम्मद का नाम ना ले लें। तो पता नहीं अब उन्होंने क्या स्केच देखा हुआ है या क्या स्केच है उनके माइंड में जिसकी वजह से वो हर बुराई को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, हर बुराई का ज़िम्मेदार जैश मोहम्मद और सिपह सलार और पाकिस्तानी तंजीमों को ठहरा देते हैं। तो चलिए ये एक अलग बात है, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए थी। अपने मुल्क का नुकसान कर कर किसी को कुछ नहीं मिलना। और ये आखिर अल्फाज जो मेजर गौरव आर्या ने बोले कि ऐसे लोगों को ठीक ठाक सज़ा मिलनी चाहिए। और कैसी सज़ा मिलनी चाहिए कि गवर्नमेंट की नौकरी इनके लिए हाँ थी, इनके लिए एक येस वाला ऑप्शन था गवर्नमेंट की नौकरी के लिए, वो येस वाला ऑप्शन भी ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरा इनके लिए प्राइवेट जॉब वाला भी ऑप्शन ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि लाइफ टाइम आने वाली नस्लों को ये पता चल जाए कि अपने मुल्क का नुकसान या आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने वाले लोगों को इस तरह की सज़ा मिल सकती है। अपने ही मुल्क और अपनी ही आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को इस तरह की नौकरियां नहीं देनी चाहिए। उनको प्राइवेट के नौकरियां भी उन प्राइवेट नौकरियों के दरवाजे उनके लिए बंद होने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट नौकरी के भी दरवाजे उनके लिए बंद होने चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ये लोग प्रोटेस्ट ना करें और आने वाली नस्लों को भी पता चल जाए कि इस तरह के प्रोटेस्ट करने से कितना ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए नुकसान उठाना पड़ता है। तो जी हम मेजर गौरव आर्या की इस बात से पूरी तरह इत्तफाक करते हैं। तो अब मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, क्योंकि मेजर साहब की स्पीच, इनकी जो गुफ्तगू और इनका जो बयान था वो बहुत काफ़ी बड़ा। तो बात कर रहे थे मेजर गौरव आर्या साहब जो बड़ी अच्छी स्पीच कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बयान दे रहे हैं। तो लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने तो गुस्से में आकर कह दिया, क्योंकि इनको ये इंडियन सिटीज़न है और रिटायर आर्मड पर्सन है,
तो गुस्सा, ज़ाहिर सी बात है गुस्सा आता है। लेकिन अब अगर ऐसे लोगों को, इतनी ज़्यादा आवाम को आप जॉब से महरूम कर देंगे, नौकरी से महरूम कर देंगे, तो आपके अपने ही मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और ये सारे के सारे लोग फिर क्या करेंगे, या तो डाका जनी करेंगे, या फिर ये लोगों के नुकसान करेंगे, या फिर अपने पेट की हवस पूरी करने के लिए अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने से बचाएं ऐसे लोगों से, इनको कहीं ना कहीं काम लगा दें। बड़ी नौकरी नहीं तो छोटी ज़रूर इनको दिलवा देनी चाहिए। छोटी नौकरी अगर इन्हें मिलते तो फिर यकीनन मेरे ख्याल में इनका जो तवज्जो है, जो इनकी एक सीक्वेंस बनी हुई है आर्मी के ख़िलाफ़, वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में कुछ इस तरह के लोग भी नहीं आएंगे। थोड़ी बहुत सज़ा होनी चाहिए, जो इन्होंने वो ट्रेन को जलाया और अपने मुल्क का नुकसान किया, ऐसे लोगों को अगर थोड़ा बहुत नहीं आप रोकते तो फिर ये लोग हद से तजावज़ कर जाते हैं और अपने मकसद को पाने के लिए हर वक्त सड़कों पर ही आ जाते हैं कि अब हम ये करेंगे तो हमें ये हक मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये हक मिल जाएगा। तो जी मेजर गोरवारी साहब की बातें हमने सुनी और आपने हमारी बातें भी सुनी। जितनी हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी वो आप अपने झोलियों में रखिएगा, और जो हमारी बात आपको बुरी लगी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके लिए अगेन माजरत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गुफ्तगू कांटों और फूलों का मजमुआ होता है। और अच्छे लोग क्या करते हैं, फूलों को गुफ्तगू में से चुनते हैं और झोलियाँ भर लेते हैं, खुद भी महकते रहते हैं और दूसरों को भी उस फूलों से महकाते रहते हैं। और अक्सर बेवकूफ़ लोग गुफ्तगू में से, कन्वर्सेशन में से कांटे चुनते हैं और कांटों से अपनी झोलियाँ भर लेते हैं, खुद भी चुभते रहते हैं, फिर दूसरों को भी चुभाते रहते हैं ऐसे। तो ऐसे लोग नहीं हमने बनना, बल्कि हमने गुफ्तगू में से फूलों को समेटने वाले लोग बनना है। तो मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।